पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को दुनिया में बेनकाब किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रवानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल होंगे। मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मुश्तरका मुफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बिलाइश्तियाल हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के पुख्ता आज़म का यादा। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान जंगबंदी मुफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरआज़म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। ईरानी सदर का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंगबंदी मुफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौरे तेहरान की दावत कबूल कर ली। तारीख गवाह रहेगी, सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को पसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हुए मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। अवाम अपने बहादुर सिपाहियों को कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के असल मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। शोहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तकिल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को ख़िराज तहसीन। आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों से मुलाकात में मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फर्ज शनासी को सराहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशावराना सलाहियत की तारीफ। बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सियासी और खारजी अमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्जाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रकम की जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मौशरी सूरत हाल से मुताल्लिक भी आगाह किया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन समत में गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत और कोशिशों के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत की आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी है। आइंदा माली साल के बजट के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तायुन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है, हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फौज काम नहीं करती, अब तलबा उनसे सवाल करें काम किया है या नहीं।
क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। ये सीसा पिलाई दीवार आप यानी इस मुल्क के बच्चे और बचियां हैं। ये नस्ल कभी भी इस मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए तलबा को मुत्तहिद रहने की तलकीन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आहनी दीवार को अब हमने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश। DGISPR ने स्टेज से पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के आज़म का इरादा। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, मगरबी महाज पर मशरक से बढ़कर कामयाबी मिलेगी। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ थी। कौमी इत्तेहाद में नजर आने वाली दरारें इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा भारत बड़े बड़े जहाज लाया, पाक फौज ने पतंगों की तरह काट डाले। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। शोहदा गाजियों का नाम तारीख में जिंदा और जावेद हो गया। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंग बंदी करवाने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका की पाकिस्तान से ज्यादा तजारत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद। कहा भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहदा ना किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जीत पर उनके हक में रैलियां भी निकाली गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके जारहियत का आगाज किया। पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमी बोस करके सबको हैरान किया। बड़ी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीज फायर की पेशकश को कबूल किया। बुनियाद मरसूस की कामयाबी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद बहाल किया। बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है मज़ीद जंग किसी भी फरीक के हक में नहीं। लाजिम है पाक भारत सीज फायर को बरकरार रखा जाए। जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आलमी शराकतदारों के लिए मेरा पैगाम वाज़े है। दोनों मुल्कों के दफ्तर ख़ारजा से काम करने पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा।
بھارت کو مسلط کی گئی جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا. انڈیا نے دوبارہ غلطی کی تو اس سے بھی بڑھ کر جواب ملے گا. ہمیں اپنی مسلح افواج اور حکومت پر پورا اعتماد ہے. دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا LOC 0 پوائنٹ بنگنا کا دورہ. بھارتی جارحیت سے شہید علی احمد بٹ کے ورثاء سے تعزیت. وفاقی حکومت کی طرف سے 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا.